हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य से लागू नहीं है? ये मणिपुर में नहीं लागू है। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची के में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। ठीक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों में ब्यौरा देती है? ये देती है पहली अनुसूची। ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई पहले संविधान संशोधन में। ये परिवर्तित हुई थी। कब हुआ था? 1951 में। ठीक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? यह है 63। उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में। ठीक है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू और कश्मीर में समवर्ती सूची नहीं संबंधित है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये थे 47 विषय। ठीक। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? यह है 66 विषय। ठीक। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है? ये क्या इसमें है? 6वीं अनुसूची में क्या क्या जिक्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। भारतीय संविधान में भारत को किस वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ है। ठीक। भारत राज्यों का संघ है, ये वर्णित किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। किसी भी राज्य में अगर कोई चेंजिंग होता है तो कौन करता है? संसद। संसद में कौन? संसद के गृह मंत्रालय। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये थे सरदार पटेल जी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1956 में। ठीक। भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? ये किया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1953 में। ठीक। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को, वो भी किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय को। ठीक है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था? यह 35वां संविधान संशोधन था जिसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1971 में। ठीक। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन। और कौन सा राज्य हुआ था ये? 22वां राज्य। ठीक। बढ़ते हैं आगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? ये हुआ था 1956 में। ठीक। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? ये सरदार पटेल जी के नेतृत्व में गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। ठीक। फजल अली आयोग थे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? यह हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? यह होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? यह बना था झारखंड। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? यह दिया गया था
अमेरिका को। ठीक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? ये कहा गया था भाग 3 को। ठीक। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? ये किसको है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, जिसे हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं? यह आर्टिकल 17 में है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 आर्टिकल में। बढ़ते हैं आगे।